हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में आप सभी श्रोता बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको राजा नल की पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बताएंगे और राजा नल पूर्व जन्म में कौन थे, किसके आशीर्वाद से राजा नल बने थे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। तो बंधु, शिव महापुराण के अनुसार अर्बुदोचल पर्वत के समीप भील वंश में आहुक नामक एक भील निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बड़ी ही पतिव्रता औरत थी। दोनों पति पत्नी शिव उपासक थे। एक समय उनकी कुटिया पर भगवान शंकर यति के रूप में पधारे थे। भील ने यतीश का विधि पूर्वक पूजन किया था। सज्जनों, संध्या काल के समय यतिनाथ ने आहुक से कहा कि मुझे रात्रि विश्राम के लिए थोड़ा स्थान दो, मैं प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा। सज्जनों, भील ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहोगे। सज्जनों, यह सुनकर यतिनाथ ने जाने लगे। इस पर भीलनी ने कहा कि यह हमारे अतिथि हैं, इनको नाराज ना करें। आप सन्यासी सहित घर में रहिए तथा मैं घर के बाहर रह जाऊंगी। सज्जनों, भील ने कहा, तुम नहीं, मैं घर के बाहर रहूंगा, तुम अतिथि सहित घर के अंदर रहना। निदान पर वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर रुका तथा अतिथि और उसकी पत्नी घर के भीतर रहे। सज्जनों, इधर अर्धरात्रि में हिंसक एवं क्रूर पशुओं ने भील की हत्या कर दी। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा कि भील को सिंह आदि जंगली जानवर भक्षण कर रहे हैं। इससे बहुत दुख हुआ। बंधु, भीलनी ने दुखद रहते यतिनाथ को समझाया कि आप निराश ना होइए। अतिथि सेवा में अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो यह धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो इनके साथ सती हो जाऊंगी। यह सब कथन सुनकर शिव जी ने अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और भीलनी को धन्य धन्य कहा और आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती बनोगी तथा भील निषद देश के राजा नल के रूप में जाने जाएंगे और मैं स्वयं हंस के रूप में आकर तुम्हारा मिलन कराऊंगा। यह कथन कहकर शिव जी उसी स्थान पर नंदीश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हम अचलेश्वर महादेव ग्वालियर के नाम से जानते हैं। यह उस समय निषद क्षेत्र है। सज्जनों, राजा नल का जन्म निषद देश के राजा वीरसेन का विवाह मंजा नामक राजकुमारी से हुआ। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने सुनैना नाम की राजकुमारी से उनके सुंदरता के मोहजाल में फंसाकर दूसरा विवाह कर लिया। सज्जनों, इसके पश्चात शिवजी के वरदान के फल स्वरूप मंजा देवी गर्भवती हो गई, जिससे राजा की आसक्ति प्रथम रानी की ओर बढ़ने लगी। यह सब सुनैना से न देखा गया और उसने राजा को अपनी बातों में फंसाकर मंजा देवी को देश निकाला दिलवा दिया तथा अपने सेनापति को मंजा देवी की हत्या करने का आदेश दे दिया। सज्जनों, सेनापति रानी मंजा को जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनके सानिध्य में छोड़ा। सज्जनों, सेनापति ने मंजा देवी से कहा कि माँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे अपने पुत्र के समान माना है। मैं आपकी
हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझे सिर्फ अपने वस्त्र दे दीजिए। मैं हिरनी की आंखें ले जाकर आपके वस्त्रों सहित उन्हें दिखा दूंगा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपकी हत्या कर दी। क्योंकि मंजा देवी की आंख हिरनी जैसी थी। रानी ने सेनापति को अपने वस्त्र दे दिए। सेनापति ने हिरनी की आंख और रानी मंजा के वस्त्र ले जाकर सुनैना को दिखा दिए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि पहली रानी की हत्या हो गई है। इधर कुछ माह पश्चात राजा नल का जन्म हुआ। राजा नल का बाल्यकाल। ऐसी किंवदंती चली आ रही है कि जब राजा नल की मां जंगल में लकड़ियां बटोरने के लिए जाती है, तब राजा नल जंगल में शेर के शावकों के साथ खेलते थे तथा शेरनी का दूध पीते थे, जिस कारण से उन्हें सिंह तुल्य पराक्रम वाला बोला जाने लगा। जब राजा नल कुछ बरस के होने लगे तो ऋषि मुनियों ने उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ कर दी। बंधु, राजा नल पर ऐसी दैवीय कृपा थी कि जब उनके गुरु ने कुछ विद्या सिखाने के पश्चात जब वापस उससे पूछते तो वह सिखाई हुई विद्या को कई गुना बढ़ाकर बता देते थे। देखते देखते राजा नल शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। इतनी तीव्र गति से राजा नल को शस्त्र विद्या में निपुण होता देख ऋषि मुनियों ने उसकी माता से कहा कि यह किशोरावस्था में भी निषद देश का राजा बनेगा, जिसकी यश गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।